दोस्तों, क्या हो अगर आप में एक ऐसा हुनर हो जिससे आप किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना लें। तो आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी मीठी बातों से किसी भी लड़की को आसानी से इम्प्रेस कर लेता है और फिर उनके साथ जम के मजदूरी करता है। लेकिन इसी बीच पहली बार इसे किसी से सच्चा प्यार हो जाता है। तो फिर वो लड़की इसे मिलती है कि नहीं, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत मार्कस से होती है जो एक स्टोर में काम करता है। मार्कस इतना तेज प्लेयर होता है कि वह किसी भी कस्टमर को आसानी से अपनी बातों में फंसाकर सामान बेच देता है। एक दिन बातों ही बातों में वह अपने बॉस की गर्लफ्रेंड को भी इम्प्रेस कर लेता है और मौका मिलते ही उसे स्टोर रूम में ले जाकर उसके साथ मजदूरी करता है, जिससे दोनों को बहुत मजा आता है। लेकिन तभी गलती से उस लड़की के फोन से मार्कस के बॉस को कॉल लग जाती है। दूसरी तरफ खड़ा बॉस दोनों की मजदूरी वाली आवाजें सुन लेता है। यह सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत स्टोर रूम में आता है और मार्कस को बुरी तरह डांटते हुए नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद मार्कस अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी उसके छोटे भाई लोगन की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि तुम क्या जॉब करते हो। इससे पहले मार्कस कुछ बोलता, लोगन हंसकर सबको बता देता है कि मार्कस को उसके बॉस ने खेत में हल चलाते देख लिया था, जो कि बॉस की गर्लफ्रेंड ही थी, इसलिए उसने मार्कस को जॉब से निकाल दिया है। मार्कस बात संभालते हुए कहता है कि उसकी पिंकी जोश में थी, इसलिए मैंने पीट दी, और वैसे भी मैं काम ढूंढ लिया है। फिक्र ना करो तुम सब, मैं जल्दी ही एक मेडिकल कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनने वाला हूँ। मार्कस के डैड को उसका यह नया काम ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन मार्कस अपना फैसला नहीं बदलता। अगले दिन मार्कस ट्रेनिंग के लिए पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात खूबसूरत ट्रेनर एलेना से होती है, जिस पर मार्कस की आंख थी। एलेना उसे कंपनी के काम का पूरा तरीका समझाती है और मार्कस भी ध्यान से सब कुछ सीखता है। लेकिन मार्कस यहाँ भी नहीं रुकता। वह कुछ ही दिनों में एलेना को भी अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है और उसके साथ भी जम के मजदूरी करता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मार्कस की ड्यूटी उसके मैनेजर एड्रियन के साथ लगती है। एड्रियन उसे समझाता है कि उनका काम डॉक्टरों से मिलकर उन्हें कंपनी की मेडिसिन के बारे में बताना और उन्हें अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए कन्विंस करना है, और ऐसा होना भी चाहिए। मार्कस सारी बात अच्छी तरह समझ लेता है और अपने पहले दिन की शुरुआत करता है। लेकिन उसका पहला दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता। वह जिस भी डॉक्टर से मिलने की कोशिश करता है, कोई भी उससे मिलने के लिए रेडी नहीं होता। यह देखकर एड्रियन उसे शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाता है और कहता है कि अगर यहाँ के फेमस डॉक्टर ने हमारी मेडिसिन यूज करनी शुरू कर दी तो हमारी मेडिसिन फेमस हो जाएंगी। इसी बीच मार्कस की नजर वहाँ खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। उसे देखते ही मार्कस कहता है, क्या चीज है, वाह, काश इससे बात हो जाए तो फिर मजे ही मजे। थोड़ी देर बाद मार्कस और एड्रियन डॉक्टर को अपनी मेडिसिन का सैंपल देने जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वह देखते हैं कि दूसरी कंपनी का एक सेल्समैन पहले से ही मौजूद है और डॉक्टर की असिस्टेंट भी उससे ले रही थी, क्योंकि उसने भी असिस्टेंट को फंसा रखा था। यह देखकर मार्कस को काफी बुरा लगता है। तब एड्रियन मार्कस को बताता है कि यही उनकी कंपनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है और इसी वजह से डॉक्टर उनकी मेडिसिन को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देता। फिर एड्रियन मार्कस से कहता है कि अगर तुम इस डॉक्टर को हमारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए मना लो तो रिवॉर्ड में तुम्हें मैं 10 पिंकियां दे सकता हूँ, जिनको जैसे दिल चाहे पीटना। एड्रियन के जाते ही मार्कस डॉक्टर की असिस्टेंट के पास जाता है और अपनी मीठी बातों से उसे मना लेता है और अपना सैंपल भी डॉक्टर के पास रख देता है। और मार्कस चुपके से कॉम्पिटिटर कंपनी के मेडिसिन के सैंपल अपने बैग में डाल लेता है और बाद में उन्हें डस्टबिन में फेंक देता है। जो भी है, मार्कस ने अपना पहला काम तो कर दिया था। अगले दिन मार्कस फिर उसी हॉस्पिटल में आता है। इस बार वह डॉक्टर की असिस्टेंट के लिए एक खूबसूरत बुके लेकर आता है। उनमें से एक असिस्टेंट उससे इम्प्रेस हो जाती है और मार्कस उसके साथ भी मजदूरी करता है। अब सब कुछ मार्कस के हाथ में आ जाता है। वह रोज हॉस्पिटल आने लगता है। वह अपनी कंपनी के मेडिसिन के सैंपल रख देता और मौका मिलते ही दूसरी कंपनी के सैंपल उठाकर डस्टबिन में फेंक देता। इसी दौरान एक दिन उसकी मुलाकात फिर उसी खूबसूरत लड़की से होती है जिसे उसने पहली बार हॉस्पिटल में देखा था। मार्कस उससे कहता है कि मुझे पिंकी दिखाना चाहोगी, लेकिन लड़की साफ कह देती है कि एक डॉक्टर ने पहले ही पिंकी देख ली है और रोज पीटता भी है और मैंने उससे शादी करनी है, अब तुम कोशिश ना करो। इसके बाद एक दिन मार्कस डॉक्टर हैरिसन के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर आप एक दिन के लिए मुझे अपने साथ रख लें तो मेरी कंपनी इसके बदले उन्हें अच्छी पेमेंट देगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपका काम देखना चाहता हूँ। डॉक्टर इस बात के लिए हाँ कर देते हैं। अगले दिन मार्कस पूरा दिन डॉक्टर हैरिसन के साथ रहता है। इसी दौरान डॉक्टर उसकी मुलाकात नोरा नाम की एक लड़की से करवाते हैं। नोरा खूबसूरत तो थी, लेकिन एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसमें आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपने शरीर पर कंट्रोल खोना शुरू कर देता है। नोरा को देखते ही मार्कस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो उसकी पिंकी देखना चाहता था। अब हॉस्पिटल से निकलते ही नोरा मार्कस को मारने लगती है, क्योंकि जब डॉक्टर अंदर तरबूज चेक कर रहा था तो मार्कस किसी और ही नजर से देख रहा था, इसलिए नोरा गुस्से में डांट लगा के चली जाती है। अगले दिन मार्कस डॉक्टर की असिस्टेंट को कॉल करता है जिसके साथ मजदूरी करता है
और किसी तरह नोरा का नंबर ले लेता है उससे। उसी दिन शाम को उसका भाई लोगन उसके घर आता है। लोगन काफी परेशान होता है। वह मार्कस को बताता है कि उसके बॉस ने उसे घर से निकाल दिया है क्योंकि उसकी जॉब चली गई है। मार्कस उसे कहता है, कोई बात नहीं मेरे भाई, तुम यहाँ मेरे साथ रह सकते हो। इसके बाद मार्कस हिम्मत करके नोरा को कॉल करता है। नोरा हैरान होकर पूछती है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया कुत्ते। मार्कस इस सवाल को टाल देता है और उसे शाम को कॉफी पर मिलने के लिए इनवाइट करता है। वह नोरा से कहता है कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ। शाम को दोनों एक कैफे में मिलते हैं। मार्कस नोरा की तारीफ करता रहता है, कहता है तुम इतनी खूबसूरत हो तो पिंकी तो लाजवाब होगी। बातों ही बातों में उसकी नजर नोरा के कांपते हुए हाथों पर पड़ती है। वह उससे इसका रीजन पूछता है, लेकिन नोरा बात को वहीं खत्म कर देती है। वो कहती है, शायद मैं थकी हुई हूँ इसलिए। धीरे धीरे दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती रहती हैं। नोरा को भी मार्कस का साथ अच्छा लगने लगता है। फिर भी नोरा मार्कस को समझा देती है, ज्यादा बातें नहीं, अगर पिंकी देखनी है तो चलो मेरे साथ। फिर मार्कस नोरा के घर चला जाता है और वहां जाके दोनों जम के मजदूरी करते हैं और आखिर मार्कस को पिंकी मिल जाती है। इसके बाद वो चला जाता है। इसके बाद ये रोज का काम हो जाता है और दोनों रोज ही खेत में हल चलाते हैं। इसी बीच एक दिन मार्कस हमेशा की तरह कॉम्पिटिटर कंपनी की मेडिसिन डस्टबिन में फेंक रहा होता है। तभी उस कंपनी का सेल्समैन डेमियन उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। डेमियन गुस्से में मार्कस की पिटाई कर देता है और उसका पिछवाड़ा लाल कर देता है। अगले दिन जब मार्कस हॉस्पिटल में सैंपल रखने जाता है तो डॉक्टर की असिस्टेंट उसे मेडिसिन रखने से मना कर देती है। इसके बाद मार्कस सीधा नोरा के घर पहुंच जाता है। वहां मार्कस नोरा से डेमियन के बारे में पूछता है। नोरा बताती है कि डेमियन कभी उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन उसमें इतना दम नहीं था, इसलिए उनका ब्रेकअप हो चुका है। यह सुनकर मार्कस को सुकून मिलता है और दोनों मजदूरी करने लग पड़ते हैं। मार्कस को एक अजीब प्रॉब्लम महसूस होती है, इस वजह से वह काफी परेशान हो जाता है। तब नोरा उसे समझाती है कि मार्कस के परेशान होने से कुछ नहीं होगा, सारी फिक्र छोड़ दो, चलो अब अच्छे से खेत में हल चलाएं। वो फिर से मजे करने लग पड़ते हैं। अगले दिन मार्कस अपने मैनेजर एड्रियन के साथ होता है। एड्रियन उसे कंपनी की कुछ नई मेडिसिन मार्केट में लॉन्च करने की जिम्मेदारी देता है। फिर वो घर आकर नोरा को कॉल करता है कि कल किस जगह मिलना है। वो कहती है, कल नहीं, कल मुझे कोई काम है। फिर अगले दिन नोरा कुछ बुजुर्ग औरतों को बस में बिठाकर उनके ट्रीटमेंट के लिए ले जा रही होती है। तभी मार्कस वहां पहुंच जाता है और उससे बात करने लगता है। नोरा मुस्कुराते हुए बस उसे बाय बोलती है और अपने काम के लिए निकल जाती है। कहती है, जल्दी आ जाऊंगी। मार्कस उसके जाने के बाद भी वहीं उसका इंतजार करता रहता है। अगली सुबह जब नोरा वापस लौटती है तो मार्कस को वहीं खड़ा देखकर हैरान रह जाती है। वह पूछती है, क्या तुम पूरी रात यहीं थे? मार्कस मुस्कुराकर कहता है, हाँ, मैं कल से सिर्फ तुम्हारा वेट कर रहा था क्योंकि हथियार तना हुआ है। मार्कस की यह बात नोरा के दिल और पिंकी को छू जाती है। पहली बार वह अपने दिल की बात मान लेती है और मार्कस के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो जाती है। भाई लोगों, इतना कुछ होने के बाद भी अभी सीरियस रिलेशनशिप होना है, वाह गजब लोग हैं। इसके बाद फिर दोनों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और वह अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। इसी दौरान मार्कस की कंपनी की नई मेडिसिन भी मार्केट में हिट हो जाती है। यह देखकर मार्कस बहुत खुश होता है। घर पहुंचकर वह नोरा के साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट करता है और उसके साथ कुछ यादगार वीडियोस भी रिकॉर्ड करता है। अब नोरा भी मार्कस से दिल से प्यार करने लगी थी और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। इसके बाद एक दिन जब मार्कस अचानक घर लौटता है तो वह अपने भाई लोगन को उसके और नोरा के प्राइवेट वीडियोस देखते हुए पकड़ लेता है। गुस्से में मार्कस लोगन की बुरी तरह पिटाई कर देता है क्योंकि साला देखकर हाथ गाड़ी चला रहा था। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और इसी बीच मार्कस नोटिस करता है कि नोरा के हाथ पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कांपने लगे हैं। जब वह इस बारे में नोरा से बात करता है तो नोरा फिर से कोई बहाना लगा देती है, लेकिन मार्कस के दिल में नोरा की सेहत को लेकर चिंता बढ़ने लगती है। अगले दिन मार्कस नोरा के साथ एक मेडिकल मीटिंग में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जिसकी वाइफ भी कभी इसी बीमारी का शिकार रह चुकी होती है, जिससे मार्कस को एक उम्मीद मिलती है। वह आदमी मार्कस को बताता है कि यह बीमारी धीरे धीरे इंसान की यादाश्त को खत्म कर देती है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब पेशेंट अपने रोज के काम तक खुद नहीं कर पाता, वो सब कुछ भूल जाता है। यह सब सुनकर मार्कस के होश उड़ जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जब दोनों घर लौट रहे होते हैं तब नोरा बहुत खुश नजर आती है। वह मार्कस से कहती है कि वह खुद को बहुत लकी समझती है क्योंकि उसकी जिंदगी में तुम जैसा इंसान है जो उससे इतना प्यार करता है कि गुफ्फा हिल जाती है
और उसको किस करती है। लेकिन मार्कस के दिमाग में अब सिर्फ नोरा की बीमारी चल रही होती है। घर पहुंचते ही वह उसके इलाज के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। वह बहुत डॉक्टरों से मिलता है और हर मुमकिन तरीका ढूंढने की कोशिश करता है। जब नोरा को इस बात का पता चलता है तो वह उदास हो जाती है। वह मार्कस से कहती है कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है, इसलिए अपना वक्त बर्बाद मत करो, मेरे साथ खुश रहो बस। नोरा को लगता है कि मार्कस उसके साथ सिर्फ इस उम्मीद में है कि एक दिन वह ठीक हो जाएगी। अगर ना हुई तो ऐसी लड़की के साथ वो जिंदगी नहीं गुजारेगा। इसी वजह से वह मार्कस से दूर जाने का फैसला कर लेती है और उसे छोड़कर चली जाती है। नोरा के जाने के बाद मार्कस पूरी तरह टूट जाता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता और वह हर वक्त सिर्फ नोरा के बारे में सोचता रहता है। कुछ दिन बाद डॉक्टर हैरिसन मार्कस को फोन करके एक पार्टी में इनवाइट करते हैं। मार्कस वहां पहुंच जाता है। पार्टी के दौरान डॉक्टर उसे एक नई मेडिसिन ट्राई करने के लिए देते हैं। उस मेडिसिन का असर देखने के लिए मार्कस को 2 लड़कियों के साथ भेज दिया जाता है ताकि वो मजदूरी करे, लेकिन मजदूरी के बाद मेडिसिन उसके ऊपर उल्टा असर कर देती है। मार्कस की तबीयत अचानक खराब हो जाती है क्योंकि हथियार जख्मी हो गया था, इसलिए उसका भाई उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है जहां उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगले दिन मार्कस एक रेस्टोरेंट में होता है, तभी उसकी नजर नोरा पर पड़ती है जो किसी दूसरे लड़के के साथ पिंकी पिटवाने आई थी। मार्कस को लगता है कि नोरा अब उस लड़के को डेट कर रही है। मार्कस उससे बात करने ही वाला होता है कि तभी एड्रियन वहां आ जाता है। वह खुशी से मार्कस को बताता है कि कंपनी के बॉस ने तुम्हारी मेहनत से खुश होकर तुम्हारा प्रमोशन कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यह सब सुनकर नोरा चुपचाप वहां से चली जाती है। दरअसल वह मार्कस की खुशी के बीच नहीं आना चाहती थी। अगले दिन मार्कस अपना सामान पैक कर रहा होता है, तभी उसे नोरा के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों की एक वीडियो मिलती है जिसमें दोनों ने मजदूरी की थी। वीडियो देखते ही उसका हथियार तन जाता है और वह इमोशनल हो उठता है। बिना एक पल गंवाए मार्कस सीधा नोरा के पास पहुंचता है। वहां जाकर वह दिल की बात कह देता है। सोचो यार, इतनी मजदूरी के बाद अभी दिल की बात बाकी थी। मार्कस कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी लड़कियों के साथ मजे किए हैं, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाया, तुम्हारी गुफ्फा का जवाब नहीं। यह बात सुनकर नोरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मार्कस से कहती है, जितना तुम मुझसे प्यार करते हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे करती हूँ और मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। दोनों अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर देते हैं और एक बार फिर साथ रहने का फैसला करते हैं। इसके बाद मार्कस फॉरेन जाने का मौका भी ठुकरा देता है क्योंकि अब उसके लिए सबसे जरूरी चीज नोरा का साथ और पिंकी पीटना था। वह उसके साथ हर पल जीना चाहता था, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, क्योंकि मार्कस नोरा को सच्चा प्यार करता था। और इसी के साथ यह इमोशनल मजदूरी वाली कहानी यहीं खत्म होती है। और ये कहानी देखकर थोड़ा सा भी मजा आया हो तो दोस्तों लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।